तहसीलदार ने की पटवारी संघ के अध्यक्ष से अभद्रता। नाराज पटवारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की दी धमकी। टीकमगढ़ में पटवारी संघ के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद समारी जब भिंड जिला के रौन पटवारी के साथ हुई मारपीट की घटना में आरोपियों पर 307 धारा नहीं लगने पर विरोध स्वरूप प्रांतीय निकाय के आह्वान पर दिनांक 24/9/2020 से 26/9/2020 तक 3 दिवस के सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना तहसीलदार अनिल गुप्ता टीकमगढ़ को देने गए तो पटवारियों को हरामखोर कहते हुए पटवारी संघ के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद समारी से अभद्रता कर दी। अभद्रता करने की जानकारी जैसे ही पटवारियों को हुई तो सभी उत्तेजित हो गए और भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर तहसीलदार अनिल गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एसडीएम सर के कहने पर हम लोग हड़ताल पर जाने की सूचना तहसीलदार अनिल गुप्ता को देने गए थे तो उन्होंने सभी पटवारियों को हरामखोर कहते हुए सभी को देख लेने की धमकी देते हुए कहा कि एसडीएम और कलेक्टर कौन होता है, मैं तुम्हारा अधिकारी हूं, मेरी बात मानना पड़ेगी, मेरा कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पहुंच बड़े बड़े नेताओं से है। पटवारी संगठन ने कलेक्टर को बताया कि ऐसे तानाशाही अधिकारी का मूल पद सहायक अधीक्षक भू अभिलेखा है। ऐसे अधिकारी को हटाकर किसी तहसीलदार को प्रभारी बनाया जाए, अन्यथा हम सब पटवारी बस्ता रखकर हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा यादव। क्या है आप? मैं पटवारी हूँ। किस संबंध में ज्ञापन देने आए आप कलेक्टर साहब को? आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। भिंड में हमारे साथी के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट हुई है, वो मरणासन स्थिति में है और हम लोग चाहे मांग करते हैं कि जो एफआईआर की गई है उसमें 307 नहीं लगाई गई आरोपियों के खिलाफ, तो 307 लगाई जाए। जबकि यही लगभग 2 दिन पहले 3 दिन पहले एसडीएम महोदय के साथ सिर्फ मुँह काला किया गया था और उन पे उनकी बिना कहे धारा 307 लगाई जाती है। तो हम लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? हमारे साथ तो मारपीट हुई है, मरणासन स्थिति में है, हम लोग बचने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी आप 307 नहीं लगा रहे हैं। और वो अधिकारी हैं, उनके साथ एक जाति होती है तो आप 307 लगा देते हैं। तो ये इसकी मांग कर रहे हैं कि आप हमें कर्मचारी के लेवल पे देखें, ना कि अधिकारी और निचले दर्जे के कर्मचारी के तौर पर। तो यही मांग है कि उन पर 307 लगाई जाए आरोपियों पर। अभी तहसीलदार पे आरोप लग रहे हैं, उसके संबंध में बताएं आप। तहसीलदार सर पे अध्यक्ष जी मिलने गए थे तहसीलदार सर से कि हम लोग आज 3 दिन का ज्ञापन दे रहे हैं, 3 दिन के अवकाश पे जा रहे हैं। तो आज एक्चुअल क्या है, मुख्यमंत्री की अपनी एक योजना है जो आज से वो चालू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सीएम सम्मान निधि 4000 रुपये देने की। उसकी ट्रेनिंग 3 बजे से थी, जिसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए थे। एक्चुअल ये संघ से जब प्रांतीय लेवल पे हम लोगों को ज्ञापन देने की बात आ गई तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है ज्ञापन देते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होते हैं मीटिंग में, क्योंकि प्रांत में सभी बहिष्कार कर रहे हैं, हर जिला बहिष्कार कर रहा है, तो हम भी करेंगे क्योंकि हम अपने साथी के साथ खड़े हैं। तो इसी तारतम्य में हम अध्यक्ष महोदय तहसीलदार सर से मिलने गए तो तहसीलदार सर ने ये कहा कि आप लोग सब एकत्रित होकर मीटिंग ले लें। तो तहसीलदार साहब ने जब ये कहा कि मीटिंग ले लें आप, तो अध्यक्ष जी बोले कि हम लोग अपने स्तर पर मीटिंग ले लेंगे, लेकिन एकत्रित होकर मीटिंग हॉल में नहीं लेंगे क्योंकि हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि आप गलत कर रहे हैं। लोग ज्ञापन दे रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ज्ञापन तो देना था मुझे कल, क्योंकि मेरे पटवारी साथी भिंड जिला के ग्राम रौन में उनके साथ अत्यधिक मारपीट होने से उनकी एफआईआर जो हुई है उसमें ज़रूरी धारा जो लगनी चाहिए थी 307 वो नहीं लगाई गई। इसके तारतम्य में हम लोग 3 दिन के अवकाश पर कल से जा रहे थे। तो इसी तारतम्य में मैंने एसडीएम महोदय से दूरभाष पे बात की तो उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ठीक है, अभी प्रशिक्षण जो है सीएम किसान वाला वो आप लोग ले लें। हमने कहा ठीक है सर। तो ऐसी कंडीशन में बोले थोड़ा तहसीलदार साहब को भी बता देना। मैंने कहा ठीक है सर। सभी लोगों को हम लोग पीछे राय समीक्षक कार्यालय है उसमें सभी लोग इकट्ठा हो गए। हमने कहा यहाँ बैठ के सभी लोग अपना सीएम किसान का जो भी प्रशिक्षण है यहाँ बैठ के ले लेंगे। मैं तहसीलदार साहब को बताने गया कि सर सभी लोग पीछे इकट्ठे हो गए हैं आरआई ऑफिस में, वहाँ सभी लोग बैठ के और प्रशिक्षण ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताओ कि अधिकारी मैं हूँ तुम्हारा, तुम एसडीएम से क्यों बात कर रहे हो? हमने सर एसडीएम साहब को बताना मेरा कर्तव्य था और आपको भी मैं बताने आया हूँ। तो बोले एसडीएम या कलेक्टर तुम्हारा कोई नहीं है, मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपनी कुछ ज़्यादा ही चला रहे हो, तुम्हें तो हरामखोर मैं रहने नहीं दूंगा। और तहसीलदार अनिल गुप्ता।
तो बोले हरामखोर तुम्हें तो मैं रहने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ भी जो और घूम रहे हैं उनको भी मैं ठिकाने लगाऊंगा। मैंने कहा सर अब आप अभद्रता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभद्र कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी कलेक्टर महोदय को आपके इस बारे में मैं संज्ञान देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ गया। क्या रहा विवाद ये रहा कि आप ये बताइए, आज एक हमारे किसी भी अधिकारी के ऊपर कालिक पोती जाती है, उसके खिलाफ 307 धारा तुरंत लगी जाती है और हमारे एक पटवारी को लातों से, घूंसों से, डंडों से बिल्कुल लहूलुहान करके मरणासन छोड़ दिया जाता है। आज हमारे उस पटवारी साथी के साथ जब FIR होती है तो उसमें 307 लगाई नहीं जाती। इसी तारतम्य में हम लोग 3 दिन के अवकाश पर कल से जा रहे थे, 24, 25, 26। इसी तारतम्य में मैंने SDM महोदय को भी संज्ञान में बात दी और इनको भी मैं बताने गया था। इसके बाद भी इन्होंने बोला नहीं तुम मेरे हिसाब से ये करो वो करो। मैंने कहा सर आप ही के आदेश अनुसार मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बोले नहीं आप बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं चलेगा आपका। इस तरीके से उन्होंने बात की। तो आपने ज्ञापन किसका नाम दिया? अब मैं ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने जा रहा हूँ इस घटना के बारे में। वो कल की घटना के बारे में अलग से दूंगा। धमकी दिए सर, ये सर तो क्या है हमारा एक पटवारी ड्रोन ग्राम ड्रोन में किसी जगह उसके साथ मारपीट हुई सर। तो उसमें सर हम लोग कल से 3 दिन के अवकाश पे जा रहे थे। इसी तारतम्य में SDM साहब से बात हुई, उसी तारतम्य में बात करी तहसीलदार साहब। तो बोले मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ कि SDM साहब को बताना मेरा कर्तव्य था। मैंने बोल दिया तो नहीं ना तुम्हारा SDM अधिकारी ने मैं हूँ तुम्हारा अधिकारी, तो तुम बहुत बोल रहे हो और आपको मैं तुम्हें निपटा ही दूँगा, तुम्हारे साथियों को भी निपटा दूँगा। इस तरीके से हमने श्रीमान मैं जैसे आप लोग के साथ कोई घटना होती है हम लोग खड़े रहते हैं